केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने, ऐसे में बीजेपी चुनाव की तैयारी में अभी से जुटी है और इसके लिए वे रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। देश में किस तरीके से सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र को लेकर राजनीति हो रही है, वो किसी से छिपी नहीं है। वही विपक्षी दल इस बार बीजेपी के इस चाल से आशंकित भी हैं कि फिर से हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दों पर वोटों का ध्रुवीकरण न हो जाए। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद अब चर्चा लोकसभा चुनाव 2024 की हो रही है और इसे लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एक और सत्ता पक्ष लगातार तीसरी बार अपनी विजय पताका फहराने के लिए रणनीति बनाने में जुट गई, तो दूसरी ओर पूरे विपक्ष को वोटों के ध्रुवीकरण का डर सता रहा है। दरअसल इधर सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा गर्म है। विकास की बात सिर्फ ये भाषण में करते हैं और इनको खुद पता है कि भारत के लोग इनके मुंह से न तो विकास की बात पसंद करते हैं और न ही ये कभी विकास कर सकते हैं। और अब सभी लोग ये जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां देश के लिए सही नहीं है, समाज के लिए सही नहीं है। जनता को चाहिए रोटी रोजी रोजगार, महंगाई, ये असली मुद्दे हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी को इसके बावजूद लगता है कि हमें बार बार इस मुद्दे पर जनता भरोसा करेगी, तो वो दिवा स्वप्न देख रही है भ्रम में। महागठबंधन के नेताओं के इन आरोपों पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पलटवार किया। उन्होंने उल्टा विपक्ष से ही सवाल पूछ डाले कि अगर केंद्र की बीजेपी सरकार ने देश में कुछ नहीं किया तो देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे बन गई। हिंदुत्व इस देश का प्राण है, सामाजिक जीवन है, जीवन शैली की कला है, तो हिंदुत्व तो हमारे रग रग में है ही। उन लोगों को सोचना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं और 24 में जनता बुखार उतार देगी, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। देश में जिस तरीके से सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र जैसे मुद्दे गूंज रहे, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में ये मुद्दे देश के वोटरों के सामने फिर से देखने को मिलेंगे। अब देखना ये है कि इन मुद्दों का फायदा सत्ता पक्ष को मिलता है या उल्टा असर देखने को मिलता है। इसके लिए अभी 2024 तक का इंतजार करना होगा। पटना से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट।